जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके बी पॉजिटिव क्लासेस में। आज जो टॉपिक है, आज सिर्फ आपके भेजे हुए क्वेश्चंस का आंसर्स का टॉपिक है। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हुए थे कि सर इसका जवाब दे दीजिए आप। तो क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है बिहार से यदुवीर सिंह का, सासाराम से। इन्होंने लिखा हुआ है सर मेरा सर मेरा गवर्नमेंट जॉब में कई बार मैंने प्रयास किया, मेरा हुआ नहीं, और नहीं होने के बाद जब मैं सर गांव में कहीं जाता हूँ या किसी के पास बैठता हूँ तो वो लोग हमको बहुत नीचा गिराते हैं, और जिससे हमको ये लगता है कि अब हमको पढ़ाई लिखाई छोड़ देनी चाहिए। आपको ऐसे पहले तो आपको नेगेटिव थिंकिंग तो आनी नहीं चाहिए, सबसे पहली बात है, क्योंकि प्रयास को जारी रखना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात है, ऐसे लोगों से बिल्कुल आप दूर रहिए। इन लोगों के पास ये नहीं होता कि दूसरों को हीन भावना दिखा के, दूसरों को नीचा गिरा के तुम उठोगे, या तुम उठ भी चुके हो तो तुम ये सोचते हो कि दूसरों को जो हर्ट तुम पहुंचा रहे हो, उसको डिमोरलाइज़ कर रहे हो, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे लोगों के ऊपर शर्म आती है मुझे, जो कि अपने आप को ऊंचा दिखा के दूसरों को नीचा गिराते हैं। तुम जब किसी को उठा नहीं सकते हो तो उसको गिराने का हक तुम्हें किसने दिया है? जब किसी की तुम मदद नहीं कर सकते हो, उसको गिराने की तुम्हें कौन हक देता है? मतलब भारत में 98% तो मान ली सही है, 2% ऐसे गधे मिल जाते हैं कि किसी को पॉजिटिव बातें नहीं बता के उसको नेगेटिव थिंकिंग बताते हैं। भाई मेरे को तो कहना है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहना, और जब आप अपनी सोसाइटी में जाते हैं कहीं पे, आपको इस तरह से बातें समझ में आती हैं तो कुछ न कह के आप वहाँ से निकल जाया करिए, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि आपको सिर्फ गिराना चाहेंगे, उठाना कभी नहीं चाहेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। प्रहलाद सिंह का है, प्रयागराज से। इन्होंने लिखा हुआ है कि सर कॉमर्स में क्या प्राइमरी स्तर पे भी क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, प्राइमरी के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। सिलेक्शन के बाद 6 मंथ के अंदर आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बार फिर से बताइएगा। ठीक है, आप लोग का ये कई सारे लोग बोल चुके हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फिर से बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। सर रीट के लिए कोई डेट? आज आप जो गहलोत सरकार है वो आज मीटिंग में बैठा रही है, जिसमें आज पता चलेगा रीट का एग्ज़ाम कब होने वाला है। रीट का एग्ज़ाम एबव अगस्त के बाद सितंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन आज कैबिनेट का फैसला मिल जाएगा, जिससे पता चल जाएगा रीट का एग्ज़ाम कब हो रहा है। यूपीएसआई में क्लर्क पोस्ट के लिए क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें उस कंडीशन आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा जो उसमें दिया हुआ है। उसमें कई सारे बीसीए भी दिया हुआ है, डीसीए भी दिया, एडीसीए भी दिया, कई सारे कोर्सेज़ हैं जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल का नाम पॉजिटिव ही रखा था। क्यों रखा था? ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए। होता क्या है ना, जब कोई इंसान थोड़ा निकल जाता है ना, तो या उसके पास पैसे आ जाते हैं, तो सोचता है कि हमारे आगे जो इंसान है ना, दूसरा वाला बंदा, वो हमसे छोटा ही दिखता है। वो ये देखने को मिलता है हर जगह। कोई अनसक्सेस अगर 2-3 बार अगर उसको लगता है कि हाँ वो फेल हो गया, कोई परीक्षा नहीं निकाल पा रहा है, तो उसमें सिर्फ यही होता है कि जब आप जाएंगे उन लोग के पास, उन गधों के पास, तो वो सिर्फ इतना ही बताते हैं कि ऐसी सी बातें बोल देंगे कि आप खुद ही सोचोगे कि क्या है। ठीक है, कुछ आपके क्वेश्चन थे। अभी क्लास आज नेक्स्ट टॉपिक होगा, सोचा मैंने कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं। ऐसे ही करके आपके क्वेश्चन का आंसर मिलता रहेगा। जय हिंद।